मैं मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर आज के सेशन में हम लोग बहुभुज और उनके कोणों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इसका एक सेशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में सेशन 1 का लिंक दिया है, जिसे आप पहले से ज्वाइन अगर कर लेंगे आज का सेशन आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। बहुभुज से संबंधित जब भी आप कोई भी प्रश्न हल करें, आपको सिर्फ 2 ही जानकारी होनी चाहिए। एक तो ये जानकारी हो कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है। दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योगफल कितना होता है। तो चाहे बहुभुज कैसा भी हो, 5 भुजाओं का हो, 10 भुजाओं का हो, 20 भुजाओं का हो, अगर उसमें जो भुजाएं हैं उनकी संख्या हमें मालूम है, मान लीजिए n भुजाएं हैं, तभी हम बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल बता सकते हैं। हालांकि बाहरी कोणों का योगफल हमें पहले से ही पता है, चाहे बहुभुज कितनी भी भुजाओं का हो उसके बाहरी कोणों का योगफल हमेशा 360 होता है। तो इसके अंतःकोणों का योगफल देख लीजिए आप, सभी अंतःकोणों का योगफल, जितने भी अंतःकोण होंगे, और आप पहले से भी जानते हैं कि एक बहुभुज में उतने ही अंतःकोण होते हैं जितनी की उसकी भुजाएं होती हैं, और उतने ही बाहरी कोण होते हैं जितने की उसकी भुजाएं होती हैं। तो अंतःकोणों का जो योगफल होगा उसका फार्मूला आपको याद रखना है, जो होता है n-2 गुणा 180। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगर 4 भुजाओं से कोई आकृति बनी है तो उसके चारों अंतःकोणों का योगफल यहाँ पे केवल आपको 4 लिखना है। 10 भुजाओं से अगर बहुभुज बना है तो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल निकालना है, यहाँ आपको 10 लिखना है। 7 भुजाओं से अगर कोई बहुभुज बना है उससे अंतःकोणों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे आपको 7 पुट करना है। और अगर इसके बाहरी कोणों का मान निकालें तो बाहरी कोणों का योगफल जो होता है वो चाहे कोई सा भी बहुभुज हो, 3 भुजाओं का हो, चाहे 4 भुजाओं का हो, चाहे 5 भुजाओं का हो, चाहे 50 भुजाओं का हो, उसका योगफल हमेशा 360 होगा। ये आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना। इन दो कॉन्सेप्ट को अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुभुज और उनके कोणों से संबंधित कैसा भी प्रश्न आए आपसे बचेगा नहीं। ये सभी अंतःकोणों का जोड़ होता है। अगर इसी में आपसे एक कोण का मान पूछ ले तो बस इसके लिए हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्या से भाग करना है। यहाँ पे अगर एक बाहरी कोण का मान पूछ ले तो इसे भुजाओं की संख्या से भाग करना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अगर सभी कोणों का योगफल पूछा जाए तो इतना होगा, एक कोण का मान पूछेंगे तो भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। बाहरी कोणों का योगफल 360 होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर मैं ऐसे ही कहूं कि एक 10 भुजाओं का बहुभुज है, उसके सभी बाहरी कोणों का मान या बाहरी कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप ऐसे ही याद कर लीजिए 360 होगा। लेकिन अगर मैं कहूं अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा भुजाओं की संख्या से। यानी हम बिल्कुल साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल हम तभी बता सकते हैं जब भुजाओं की संख्या मालूम हो, और बाहरी कोणों का योगफल हमें हर हाल में पता है। अरे भाई, चाहे कैसा भी बहुभुज हो, उसके बाहरी कोणों का योगफल हर हाल में 360 ही होगा। बस 2 ही तरह के कोण से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जहां कहा है 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का मान कितने डिग्री होगा। तो अंतःकोण या आंतरिक कोण एक ही बात है। आंतरिक कोणों का योगफल निकालने का आपको अभी फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए, n-2 गुणा 180। अब जितनी भुजाओं की वो बात कर रहा है उतनी ही भुजाएं यहाँ पे लिख दीजिए। 6 भुजाओं की बात की है तो यहाँ पे जब 6 लिखेंगे, 6-2 ये 180, ऐसे ही 6 में से अगर 2 कम करेंगे तो ये अपना बन जाएगा 4, और 4 की गुणा अगर 180 से करेंगे 720 डिग्री। ये अपना आंसर होगा चौथा विकल्प। बस इतना सा है और कुछ भी है ही नहीं इसमें। क्वेश्चन 2 देखिए, जहां कहा है एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाहरी कोण के माप से 90 डिग्री अधिक है, तो उसकी भुजाएं कितनी है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जहां आंतरिक कोण और बाहरी कोण हमसे दोनों की बात कर रहा है।
तो एक साइड में हम लोग आंतरिक कोण की बात कर रहे हैं और यहीं पे हम बाहरी कोण की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर आपसे कोई पूछे कभी भी बहुभुज का आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे, तो सबसे इसका अच्छा फार्मूला है, जो आंतरिक कोणों का योगफल है उसे भुजाओं की संख्या से भाग कर दीजिए। हमसे भुजाओं की संख्या पूछिए तो मान ले रहे हैं जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी, n होंगी। अगर n भुजाएं हैं तो इसका जो आंतरिक कोण होगा वो n-2 गुणा 180, और इसे n से ही अगर भाग कर दें तो ये हमारा एक आंतरिक कोण निकल के आएगा। और बाहरी कोण जो होता है किसी भी बहुभुज का बाहरी कोण वो 360 बटे भुजाओं की संख्या, ये n आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है जो आंतरिक कोण है वो बाहरी कोण से 90 अधिक है, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का अंतर 90 के बराबर ले लीजिए। या क्वेश्चन की लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो जो अंदर वाला कोण है यानी ये बाहरी कोण से 90 अधिक है। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको सॉल्व करना है, n की वैल्यू आप यहां से बता सकते हैं। इसे उठा के अगर हम यहां लाएंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल सी मैथ की कैलकुलेशन, इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे इसे उठा के इधर लाएंगे तो देखिए ये अपना बनेगा n-2 इंटू 180 और बटे में n, माइनस का 360 बटे n और बराबर में 90। किसी भी समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल मैथ का बेसिक सा नियम होता है, ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के सभी पद 90 से देखिए डिवाइड हो रहे हैं। तो आप इसे सबको 90 से अगर कैलकुलेट करेंगे, ये 90 से 1 पर जाएगा, ये 90 से 4 पर जाएगा और ये 90 से 2 पर जाएगा। इसके नीचे देखिए सभी के नीचे n है, जब हम एलसीएम लेंगे इस 2 को देखिए यहां लाएंगे तो ये बन जाएगा 2n, इस 2 की गुणा जब इससे करेंगे तो ये 4 बनेगा और इधर आपका 4 चल ही रहा है। इसके नीचे n जो चल रहा है उसे एलसीएम लेंगे तो वो इस बराबर में n आ जाएगा। ये 2n यहाँ पहले से लिखा, -4 और -4 कितने हो जाते हैं, -8, और -8 जब यहाँ लाएंगे तो +8, इस n को इधर लाएंगे तो 2n - n बराबर 8 बनेगा। इसे अगर और सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं n बराबर 8 आ जाएगा, उसमें 8 भुजाएं होंगी। इस समीकरण को आप और लॉन्ग मेथड या कोई और मेथड जिससे आपको इजी लगे उस मेथड से आप सॉल्व करके n की वैल्यू बता सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर ऐसे लिखी, इसे आप और अपनी भाषा में लिखना चाहें तो इसका मतलब ये है, भाई मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास आपसे 90 रुपए अधिक है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मेरे रुपए और आपके रुपए का जो डिफरेंस है वो 90 के बराबर है। तो आंतरिक कोण बाहरी कोण से 90 अधिक है, तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूँ आंतरिक कोण और बाहरी कोण का अंतर जो है वो 90 के बराबर है। तो ऐसे लिखना चाहे ऐसे लिख लीजिए, बाकी आपको अच्छे से समझाने के लिए एक लाइन मैंने खुद बढ़ा दी है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है एक नियमित बहुभुज में 10 भुजाएं हैं, इसके आंतरिक कोण की माप बाहरी कोण के माप से कितनी डिग्री अधिक है। भाई n की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, 10। अगर यहां से आंतरिक कोण निकालें, आपको दोनों कोण की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों का जिक्र यहाँ पे किया गया है, और उसके बाद में बाहरी कोण भी निकालना है और हमें यह बताना है जो आंतरिक कोण है वो बाहरी कोण से कितना ज्यादा है या कितना अधिक है। एक ही बात होती है। आंतरिक कोण निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, n-2 गुणा 180, और बाहरी कोण निकालने का फार्मूला होता है 360 बटे n, यानी भुजाओं की संख्या। ये सभी आंतरिक कोणों का योगफल होता है। इसे अगर n से भाग कर देंगे तो एक आंतरिक कोण निकल के आएगा, और हम यहाँ एक की ही बात कर रहे हैं क्योंकि नियमित बहुभुज है तो सभी कोण बिल्कुल बराबर होंगे। इस n की जगह पे देखिए 10 भुजाओं का है तो हम पहले यही पता, अच्छा आप यहाँ पे कहें हम तो सभी कोणों का पहले योगफल पता करेंगे फिर 10 से भाग करेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सही, बस आप इसे सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर बैठेंगे। n की जगह पे यहाँ पे देखिए अगर 10 पुट करेंगे तो ये 10 में से 2 कम करेंगे, 8 बचेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 180 बचा होगा और नीचे क्या बचा होगा आपका 10 n की जगह। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 और 8 की गुणा अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 14। अगर केवल आंतरिक कोण पूछा जाता तो 144 अपना आंसर होता,
अब केवल बाहरी कोण पूछा जाता तो देखिए भुजाओं की संख्या कितनी 10, 360 को अगर 10 से भाग करेंगे, इस 0 से ये कैंसिल, तो ये अपना बचेगा 36। जो बाहरी कोण है वो 36 डिग्री का है, आंतरिक कोण है वो 144 का है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कि जो ये आंतरिक कोण है ये इससे कितना ज्यादा है। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आपके पास 144 रुपए है, किसी के पास 36 रुपए है, तो ये पूछा जा रहा है 144 36 से कितना ज्यादा है, ये 108 डिग्री ज्यादा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीन कोणों का अनुपात 3:4:5 है, तो बड़े कोण का मान बताना है। भाई त्रिभुज से संबंधित जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप एक ही नियम याद रखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180, ये आपको याद रखना। जबकि यहाँ रेशियो में बोला है तो 3 रेशियो 4 रेशियो और 5 रेशियो, आपके हिसाब से जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो रेशियो में दे रखा है तो हम कहेंगे 3 और 4 7 और 5 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है 180। अगर इस 12 से इसे डिवाइड करेंगे 12 एकम 12, 6 बचा 12 पंजे 60, तो कह सकते हैं एक रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो 15 डिग्री आएगी। पूछा क्या है सबसे बड़ा कोण, जो बड़ा कोण होगा भाई एक के पास 3 रेशियो, एक के पास 4 है, एक के पास 5 है, तो हमसे 5 रेशियो की वैल्यू पूछी है। एक रेशियो 15 का है तो 5 रेशियो कितने का होगा 75 का होगा, ये अपना आंसर है। कहीं अगर यहाँ पे ये लिखा होता सबसे छोटा कोण बताओ, तो सबसे छोटा कोण का मतलब आपसे 3 रेशियो की वैल्यू पूछी, एक रेशियो 15 के बराबर है, तो 3 रेशियो किसके बराबर होगा 15 3 45 के। फिलहाल में सबसे बड़ा कोण पूछा, सबसे बड़ा कोण 75 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन ऐसा त्रिभुज से आया था, त्रिभुज का मतलब यही तो हुआ कि 3 भुजाओं का बहुभुज होगा, बस इतना सा आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में वो बहुभुज ही लिखे, यहाँ चतुर्भुज लिख सकता था, त्रिभुज लिख दिया, तो ये भी एक बहुभुज ही तो होता है। 3 या 3 से ज्यादा भुजाओं से घिरी कोई भी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है, आपको याद रखना। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 5 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोण के मापों का योग कितना होगा, तो अंतःकोण पूछे हैं या आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है इसका, सीधा सा, आपको भुजाएं यहां मालूम ही तो कुछ करना ही नहीं है, फार्मूला है n-2 गुणा 180। जहां n लिखा हुआ है वहां पे क्या लगा देंगे 5 - 2 और ये 180 ऐसे ही। इस n की जगह पे केवल भुजाओं की संख्या को वहां से पुट कर दिया है, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 बचेगा, और 3 और 180 की गुणा कितनी होती है 18 3 54, 540 डिग्री सभी कोणों का योगफल होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां त्रिभुज ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, तो त्रिभुज के क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट ही याद मत रखो, सीधे याद रखो उसके तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, बस इसी बात को पकड़े रहो जब तक आपको कुछ ना कुछ मिल ना जाए। तीनों कोणों का अनुपात इतना दे रखा है, तो b + c का मान पूछा है। एक कोण 5 रेशियो का है, दूसरा कोण 4 रेशियो का है और तीसरा कोण 1 रेशियो का है। तो किताब में जो कहा गया है वो ये कहा है कि a है 5 का, b 4 का और c 1 का। 5 और 4 9 और 1 ये 10 हो जाएंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो 10 रेशियो की जो वैल्यू होगी, वो क्वेश्चन में 10 रेशियो के कोण बन रहे हैं, जबकि हमारे हिसाब से 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 होगा, चाहे परिस्थिति कोई सी भी हो। इस 0 से ये 0 कैंसिल होगा, एक रेशियो आ जाएगा 18 का। अब देख लीजिए किसकी बात की, b + c की बात की है, तो b + c का मतलब हो गया b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1 है, यानी 5 रेशियो की हमसे बात की जा रही है। भाई एक रेशियो 18 का है तो 5 रेशियो कितने का होगा 18 पंजे 90 का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, केवल c की वैल्यू पूछ सकता है कि c कोण कितने का है, तो 1 रेशियो अपना आंसर होता। b कितने का है तो 4 रेशियो यानी 18 चौक 72 होता। a कितने रेशियो का तो 5 रेशियो यानी 18 पंजे 90 आंसर होता। और जब आप तीनों अलग अलग फाइंड करके अगर तीनों का योगफल निकाल लेंगे तो 180 ही आएगा।
क्वेश्चन 7 देखिए, जहां एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण दे रखा है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं। बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ भुजाओं की संख्या पूछी है। भाई कोण कितने का दे रखा है, आंतरिक कोण जो है वो 144 का दे रखा है, जबकि हमारे हिसाब से कितना होता है n-2 गुणा 180 बटे n और बराबर में 144। ये कॉन्सेप्ट बस आपको यूज करना है। देखिए 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18 दही के 180 होता है, ये 18 अट्ठे 144। इस n को अगर यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा, इस 10 को अगर अंदर पहुंचाएंगे तो 10n और 10 दूनी कितना होगा 20 और बराबर में 8n। ये 8n अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 8n और बराबर में ये -20 इधर आ जाएगा। 10n में से 8n कम करेंगे तो ये 2n बराबर में 20। इस 2 से अगर इस 20 को काटेंगे तो 10, n बराबर 10, इसका मतलब उसमें 10 भुजाएं होंगी। अब अगर ये पूछा जाता है यहाँ पे कि उसके सभी कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल कितना होता है, तो n-2 गुणा 180 का फार्मूला लगाते। और अगर सभी बाहरी कोणों का योगफल पूछा जाए तो कोई फार्मूला नहीं, सीधे याद कीजिए, कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाहरी कोणों का योगफल 360 होता है, ये आपको याद रखना। चाहे बहुभुज में 3 भुजाएं हो, 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 500 हो, उसके सभी बाहरी कोणों का योगफल हमेशा 360 होगा। आंतरिक कोणों का योगफल चेंज होता रहता है, ये भुजाओं की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन 8 देखिए, जिसमें लिखा है एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण बाहरी कोण से दुगना है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ये क्वेश्चन और अच्छा है, जो अभी क्वेश्चन 7 किया था ये उससे भी अच्छा है। भाई यहाँ पे वो क्वेश्चन में आपसे आंतरिक कोण और बाहरी कोण के बारे में बात कर रहा है, और ये भी कह रहा है कि आंतरिक कोण जो है वो बाहरी कोण का दुगना है। तो बाहरी कोण का दुगना है, यानी बाहर वाले कोण में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं, n-2 गुणा 180 और बटे में n। ये फार्मूला है आपके आंतरिक कोण का। बाहरी कोण कैसे निकालते हैं, 360 बटे n। अगर वो ये लिख देता कि आंतरिक कोण बाहरी कोण के बराबर है तो ये कॉन्सेप्ट रहता। उसने लिखा है आंतरिक कोण बाहरी कोण का दुगना है, तो बाहरी कोण में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, हमें n की ही वैल्यू बतानी कि आखिर उसमें भुजाएं कितनी हैं। 180 से देखिए 360 को काटेंगे तो ये 2 पर बचेगा, इधर n-2 बचेगा और इधर 2 दूनी 4 बचेगा। -2 अगर यहां लाएंगे तो प्लस का 2 होके ये बन जाएगा 4 और 2 6। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां एक त्रिभुज के कोण क्रमशः डिग्री में इतने दे रखे हैं तो इनमें x का मान बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, भाई 3 कोण ये अलग अलग दे रखे हैं और तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। किताब के हिसाब से पहला कोण ये दे रखा है, दूसरा कोण ये दे रखा है और तीसरा कोण दे रखा है 3x + 4। ये अलग अलग 3 कोण है, लेकिन हमारे हिसाब से तीनों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। x x में जुड़ेगा तो 3x और 2 5x और 1x 6x हो जाएंगे। बाकी देखिए 5 ये और 4 ये 9 हो गए। 9 में से अगर 3 कम करेंगे तो ये कितना बचेगा 6। यानी इन तीनों कोणों का जो जोड़ है वो हमारे हिसाब से 6x + 6 आएगा और बराबर में कितना बन रहा है 180। अगर इस 6 के लिए यहां ले आए तो ये बन जाएगा अपना -6 और 180 में से अगर 6 कम करेंगे तो ये 174 बन जाएगा। इस 6 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6 दूनी 12, 5 बचा, 5 यहाँ आके 54, 6 ने 54। x का जो मान होगा वो 29 डिग्री होगा। अगर 29 डिग्री यहां लगा रहे हैं तो पहला कोण मिलेगा, यहां लगाएंगे तो दूसरा और यहां लगाएंगे तो तीसरा, और फिर तीनों कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। अगला क्वेश्चन, जहां एक त्रिभुज के कोण क्रमशः डिग्री में इतने दे रखे तो x का मान बताना। ये पहला कोण दे रखा है 4x - 11 का, दूसरा कोण दे रखा है 2x - 7 का और तीसरा कोण है 3x का। ये अलग अलग कोण दे रखे हैं, ये पहला कोण है, ये दूसरा और ये तीसरा।
तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। जब इन्हें अपने लोग कैलकुलेट करेंगे 4x और 2x, 6x और 3, ये बन जाएगा 9x। अंगणित देखिए कौन कौन सा है, -11 और -7, ये हो जाएगा -18 बराबर में 180। इस -18 को जब यहां लाएंगे तो +18 हो जाएगा। 9x बराबर 180 ये, और 18 रुपए जब इधर लाएंगे तो ये प्लस के, तो ये 198 हो जाएगा। इस 9 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 डिग्री अपना आंसर आएगा। यानी जो x की वैल्यू हमसे पूछी है वहां पे 22 डिग्री लगाएंगे। जब x की जगह 22 लगाएंगे तो पहला कोण मिलेगा, यहाँ 22 लगाएंगे तो दूसरा मिलेगा, और यहाँ 22 लगाएंगे तो तीसरा कोण मिलेगा। और तीनों का जब आप जोड़ करेंगे तो 180 ही आएगा। अगला क्वेश्चन, जहां एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, सबसे बड़े कोण का मान पूछा है। भाई रेशियो दे रखा 1:2:3, तो ये जो 3 कोण दे रखे हैं, पहला कोण ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इन तीनों का अगर हम जोड़ निकालें तो ये किताब के हिसाब से तो इतना बनना है, लेकिन हमारे हिसाब से 180 होना चाहिए। तो 3 और 2 5 और 1 6 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। अगर 6 से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 30 पर, यानी 1 रेशियो किसके बराबर होगा, 30 के बराबर। पूछा क्या है, सबसे बड़ा कोण। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 3 का, यानी 1 रेशियो अगर इतने का है तो 3 रेशियो कितने के हो जाएंगे, 90 के। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां से कुछ और भी पूछ सकता है, सबसे छोटा कोण बताओ कितने का होगा, तो सबसे छोटा कोण 1 रेशियो का होगा। 1 रेशियो की वैल्यू 30 की है। यहाँ ये पूछ सकता था कि शुरू के 2 कोणों का योगफल कितना होगा, तो 2 और 1 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता था कि पहले और तीसरे कोण का योग कितना होगा, तो 3 और 1 4 रेशियो की वैल्यू पूछी है। 1 30 का है तो 4 रेशियो कितने का होगा, 120 का। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप से वो क्वेश्चन बना सकता है। अगला क्वेश्चन, जहां लिखा है एक बहुभुज का प्रत्येक कोण 160 डिग्री का है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं ये हमें बताना है। ये ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकता था वो कि एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री का है। तो बहुभुज का जो कोण दे रखा है वो 160 है, जबकि हमारे हिसाब से कितना होता है, n-2 गुणा 180 बटे n। ये बहुभुज का एक आंतरिक कोण निकालने का फार्मूला है, जबकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 160। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस 0 से ये 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 9 पर और 2 से काटेंगे 8 पर। इस 9 को देखिए अगर यहां लाएंगे तो ये बचेगा 9n, 9 को अगर यहां लाएंगे तो 9 दूनी 18, और इस नीचे से n को हटाएंगे वो ऊपर पहुंच के 8n बचेगा। इस 8n को अगर यहां लाएंगे तो 9n माइनस 8n, और इस 18 को अगर इधर लाएंगे तो प्लस का। 9n में से अगर 8n कम करेंगे तो 1n बचेगा, और n की वैल्यू 18। इसका मतलब उसमें भुजाएं कितनी होंगी, 18। ये जो फार्मूले में n लिखा हुआ होता है ये भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको ध्यान से याद रखना है कि ये n है क्या। वैल्यू तो आप बता देंगे, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। ये भुजाओं की संख्या को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, जहां एक बहुभुज का बाहरी कोण 72 डिग्री का है, इसके सभी आंतरिक कोण का योगफल बताना है। भाई बाहरी कोण 72 का दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हमारे हिसाब से कितने का होता है, तो आपके हिसाब से जो फार्मूला होता है वो 360 बटे n होता है। अभी जो आपने इससे पहले वाले प्रश्न में किया था वहां आंतरिक कोण की बात हो रही थी, यहाँ बाहरी कोण की बात हो रही है। तो बाहरी कोण का ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, n की वैल्यू हमें बतानी, n को आप यहां लगा दें और 72 को यहां लगा दें। 360 बटे कितना आ जाएगा, 72, और बराबर में n। ये आपको बस बेहतर समझाने के लिए ये लाइन बढ़ाई, वरना आप डायरेक्टली 72 से इसे उड़ा सकते थे। देखिए 72 से आप डायरेक्टली इसे काट सकते हैं। आपको 72 का अगर टेबल याद नहीं तो आप 12 से देखिए डिवाइड करें, 12 से करेंगे ये 6 पर जाएगा, 12 चंक 72 होता है, 12 से करेंगे 12 3 36 और 0, 6 से करेंगे ये 5 पर, यानी उसमें जो भुजाएं होंगी वो कितनी होंगी, 5 होंगी। अब हमसे पूछा क्या है यहाँ पे,
आंतरिक कोणों का योग पूछा है, तो आप इस फार्मूले को अब याद रखेंगे, आंतरिक कोणों का योग। ये भी आपको एक फार्मूला, बाहरी कोणों के योगफल और बाहरी कोणों का तो आपको रटा हुआ होगा, 360 होता है। आंतरिक कोण का मान हम इस फार्मूले से निकालते हैं, सभी का योगफल। और अगर एक कोण पूछा जाता तो इसे n से और भाग करेंगे, जहां n लिखा है यहां 5 लिखेंगे, 5 माइनस 2 गुणा 180, 5 में से 2 कम करेंगे 3 बचेगा, 3 की गुणा 180 से करेंगे 540। ये पांचों कोणों का जोड़ है। अगर यहां से एक कोण पूछता कि आंतरिक कोण का मान बताओ, तो इसे हम 5 से भाग करेंगे अभी, और तब जाके हमें एक कोण की वैल्यू पता लगेगी। फिलहाल में तो अपने लोगों से पांचों कोणों का योगफल पूछा है, वो 540 होगा। एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 1440 है, तो इसमें भुजाएं कितनी होंगी? जिसमें भुजाएं पूछी जाए वहां पर भी कोण का फार्मूला लग रहा है, जिसमें क्योंकि कोण यहां दे रखा होता है, भाई कोणों का योगफल यहाँ पे दे रखा है, तब भी हमें वही फार्मूला लगाना है। तो आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं? जैसे निकालते हैं वही फार्मूला इसमें लगा दो। आंतरिक कोणों का योगफल जो दे रखा है अपना, वो 1440 है, जबकि होता कितना है एक्चुअल में, n-2 गुणा 180 और बराबर में 1440। इसमें जो n लिखा है वो भुजाओं की संख्या को बता रहा है, और इसी n का हमें सिर्फ मान बताना है। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 18 से देखिए डायरेक्ट कितने पे जाएगा, ये 8 पर, 18 8 144। n-2 बराबर क्या बचेगा, 8। ये -2 अगर यहां लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, n बराबर 10 अपना आंसर होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण का 3 गुना है, तो इसकी भुजाएं बतानी है। आंतरिक कोण जो है वो बाहरी कोण का 3 गुना है, बाहरी कोण का 3 गुना। दोनों ही फार्मूले आपको यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। 3 से गुणा यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 3 गुना है। आंतरिक कोण निकालने का फार्मूला क्या होता है, n-2 गुणा 180 बटे n, जहां n की वैल्यू हमें बतानी है, और बाहरी कोण निकालने का फार्मूला होता है 360 बटे n। ये 3 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 गुना कहा है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे 180 से अगर इसे काटेंगे 2 पर, और इस n से ये n, इधर बचेगा n-2 और इधर बचेगा 2 और 3 की गुणा 6। -2 अगर इधर ले आएंगे तो ये 6 + 2, ये बन जाएगा अपना 8। उसमें 8 भुजाएं होंगी। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आज के सेशन में आप लोगों को समबहुभुज और उनके कोणों से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न कराए गए थे। ये सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लिए। जिन जिन एग्जामों में इस टाइप का टॉपिक आता है, इतने ही क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो यहाँ से बाहर आए। ये सभी क्वेश्चन जो है वो सभी एसएससी, सीजीएल, एमटीएस के पेपर से उठाए हुए हैं। तो जिन जिन एग्जामों में, कुछ एग्जाम में ये आता नहीं है, तो जहां जहां पर भी ये टॉपिक आता है वहां आप सिर्फ यही कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए, या इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आएगा, हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तो वो बना सकता है कि भाई आंतरिक कोण बाहरी कोण का 4 गुना है, तो क्वेश्चन का टाइप तो यही हुआ, आंसर अलग आ जाएगा केवल। या ये कह दे आंतरिक कोण बाहरी कोण का आधा है, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। तो कॉन्सेप्ट तो यही लग रहा है, क्योंकि बहुभुज में केवल आंतरिक कोण और बाहरी कोण 2 ही तरह का बस टॉपिक होता है। तो इस पूरे सेशन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल सॉल्यूशन सेट मिल जाएगी। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।